ओके जी, टेबल के मुतालिक हम काम कर रहे थे। तो टेबल में हमने काफ़ी सारी कमांड्स फर्स्ट क्लास में डिस्कस की। आज भी कुछ कमांड्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले तो लिस्ट ऑफ टेबल्स देखना है, तो ये तो आप लोग वाकिफ़ हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके डाटाबेसेस कौन से हैं। ठीक है, शो डाटाबेसेस लिखेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे और आपके डाटाबेसेस आ जाएंगे। अभी जिस डाटाबेस में मैंने टेबल बनाए हैं इनमें से वो ये SMS है। ठीक है जी, अब हम इस SMS का डाटाबेस सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम कमांड लगाएंगे यूज़ स्पेस SMS सेमी कॉलन, तो ये हमारे SMS के डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेगा। अब हम जस्ट कमांड लगाएंगे शो टेबल्स सेमी कॉलन, तो कमांड में एरर आ गई हमारी क्योंकि हमने शो टेबल लिखा था, शो टेबल्स नहीं लिखा था। तो ये हमारे तमाम टेबल्स की लिस्ट दिखा देगा। दैट्स ऑल कि आप किसी टेबल को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक टेबल है उसका नाम चेंज करना है। नाम चेंज करने के लिए रीनेम टेबल की क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। रीनेम टेबल की क्यूरी क्या है? रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। ठीक है, सिंपली आप कहते हैं जी रीनेम एम्प्लॉय टू कस्टमर। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय कस्टमर तो नहीं है, मेरे पास एडमिशन है, क्लासेज है, स्टूडेंट 1 है, STD है, टीचर्स है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो STD1 है ये गलत नाम है, तो मैं करता हूँ रीनेम STD1 टू स्टूडेंट्स। STD1 टेबल का नाम क्या रख दो? स्टूडेंट्स रख दो। ठीक है, तो यहां पे इसने क्यूरी में एरर दिया। क्यों एरर दिया? अच्छा, रीनेम STD1 टू स्टूडेंट्स, रीनेम टेबल का नाम है मेरे STD1 टू स्टूडेंट। वी हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स। एरर तो नहीं है। बहरहाल क्यूरी यही है कि आप रीनेम की क्यूरी लगाएंगे तो टेबल आपका रीनेम हो जाएगा। फिर आगे ट्रंकेट करना। ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देना। अभी तक तो हमने टेबल में रिकॉर्ड डालने का सीखा ही नहीं कि टेबल में हम कैसे रिकॉर्ड डालेंगे। ठीक है, तो ट्रंकेट की क्यूरी वैसे SQL लैंग्वेज के अंदर ये होती है, DDL लैंग्वेज में होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक टेबल में मिसाल के तौर पे हमने 10 रिकॉर्ड डाल दिए, 20 रिकॉर्ड डाल दिए, फिर हमें बाद में पता चलता है जी ये रिकॉर्ड तो इस टेबल के थे ही नहीं। तो हम कहते हैं चलो जी टेबल तो हमें चाहिए, टेबल की बॉडी ख़राब ना हो, टेबल में फील्ड उसी तरह हो, टेबल उसी तरह बना हुआ हो, लेकिन जो रिकॉर्ड हमने डाल दिए वो रिकॉर्ड सारे वॉश हो जाए। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि डिलीट टेबल के ज़रिए हम करते हैं, लेकिन उसमें एक एक रिकॉर्ड डिलीट होता है। तो ट्रंकेट कमांड क्या करती है? टेबल के जितने भी रिकॉर्ड होंगे 1 सेकंड में सारे डिलीट कर देगी। ट्रंकेट की कमांड के लिए टेबल होना ज़रूरी है, टेबल में रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बगैर आप ट्रंकेट की कमांड नहीं चला सकते। ठीक है, सो ट्रंकेट करने के लिए यहाँ पे जैसे ये एक टेबल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल का नाम है जी क्रिएट टेबल, कस्टमर नाम का टेबल है। इसमें ID प्राइमरी की है, नॉट नल है, वेरिएबल कैरेक्टर नेम है, प्रोडक्ट है, उसके बाद कंट्री है और ईयर है, और टेबल को क्लोज कर दिया गया। चलें हम यही टेबल का कोड लेते हैं और यही टेबल बनाते हैं MySQL के अंदर। सिंपली मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, तो क्रिएट टेबल कस्टमर ID प्राइमरी की नॉट नल नेम वाचर टू, चेक करते हैं शो टेबल्स। तो शो टेबल्स में हमारे पास इस वक्त कस्टमर नाम का टेबल भी
आ चुका है। अब मैं कहता हूं मैं देखूं इसे, तो डिस्क्राइब DESC कस्टमर्स, कस्टमर है सर, सेमीकोलन। तो मुझे दिखा रहा है कि ये टेबल आपने बनाया है, ये टेबल की बॉडी है, रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सी क्यूरी होती है? रिकॉर्ड डालने के लिए ये क्यूरी होती है, इंसर्ट इनटू, डाल दो टेबल के अंदर। किस टेबल में? कस्टमर में, ठीक है। किस जगह पर? आईडी की जगह पर, नेम की जगह पर, प्रोडक्ट की जगह पर, कंट्री की जगह पर और ईयर की जगह पर। क्या डालो? वैल्यूज। अब पहली लाइन उसने लगाई 1, नाम है स्टीफन, कंपनी कंप्यूटर USA 2015। दूसरी लाइन में जोसेफ, लैपटॉप, इंडिया 2016। इस तरह उसने 6 रिकॉर्ड टेबल के अंदर डाल दिए और आखिर में क्या लगा दिया? सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, उस टेबल में 6 रिकॉर्ड्स पड़ जाएंगे। देखते हैं डाल के माइस्क्यूएल में आके कॉपी पेस्ट की क्यूरी और कहता है जी 6 रिकॉर्ड्स आपके टेबल में आ चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा 6 रिकॉर्ड आ गए? देखने के लिए क्यूरी होती है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स है, कस्टमर सॉरी। सेलेक्ट स्टैटिक क्या करता है? सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाते हैं। चेक करें, ये 6 रिकॉर्ड पड़े हुए आपके टेबल में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने डिस्क्राइब की क्यूरी नहीं लगाई। डिस्क्राइब सिर्फ क्या करता है? टेबल की बॉडी दिखाता है, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक क्या करता है? टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाता है। अब मैंने रिकॉर्ड देखे, सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं टेबल में, अब मुझे ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो मैं क्यूरी लगाऊंगा ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या है? कस्टमर, सेमीकोलन, एंटर, बस, ठीक है। अब मैं दोबारा लगाता हूं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। तो कहते हैं एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है, ठीक है। अब अगर मैं लगाता हूं डिस्क्राइब कस्टमर, तो अब ये इसने मुझे डिस्क्रिप्शन दे दी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है। अब अगर मैं रिकॉर्ड डालूंगा तो मैं दोबारा वही रिकॉर्ड डालने वाली क्यूरी लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैं लगा सकता हूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स नजर आएंगे। तो ट्रंकेट ने क्या किया? मेरे टेबल को वॉश कर दिया, उसके अंदर से सारे रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया। डिस्क्राइब टेबल, ये तो मैं बार बार करके आपको दिखा चुका हूँ। डिस्क्राइब टेबल का काम क्या होता है कि किसी टेबल के फील्ड को आपको शो करना कि टेबल के अंदर आपने क्या क्या बनाया हुआ है। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हम यूँ लिखते हैं DESC और आगे उस नए टेबल का नाम, तो हमें पता लग जाता है कि ये जो टेबल हमने बनाया है उसमें कौन कौन से फील्ड हमने बनाए, ठीक है। ये हो गया डिस्क्राइब। अब आ गया ड्रॉप करना। ड्रॉप करने का मतलब है कि डेटाबेस में से एक टेबल बना हुआ है उसको निकाल ही दें, ठीक है। तो सादा सी क्यूरी है, ड्रॉप टेबल, आगे टेबल का नाम, ठीक है। चलें जी देखते हैं। यहां पर मेरे पास, मैं इस वक्त पहले चेक कर लेता हूं शो टेबल्स। तो मेरे पास तो बहुत सारे टेबल हैं, क्लासेस का भी है, कस्टमर का भी है, स्टूडेंट 1 भी है, स्टूडेंट भी है, किसी एक को निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लगाऊंगा ड्रॉप टेबल STD सेमीकोलन, तो वो टेबल डेटाबेस में से ड्रॉप हो चुका है। कैसे हमें पता चलेगा? शो टेबल्स, तो लिस्ट के अंदर टेबल STD नहीं है, देख लें, ठीक है। ये हो गया कि टेबल को ड्रॉप कैसे करना है। अब ट्रंकेट ने क्या किया? रिकॉर्ड सारे डिलीट कर दिए। ड्रॉप ने क्या किया? पूरे का पूरा टेबल ही उठाया और डेटाबेस में से निकाल दिया। ट्रंकेट ने टेबल नहीं निकाला था, सिर्फ रिकॉर्ड निकाले थे। बात समझ में आ गई? ये फर्क है ट्रंकेट और ड्रॉप में। फिर आ गया टेम्पररी टेबल। टेम्पररी टेबल का MySQL में कंसेप्ट जो है ये बड़े मजे का है। टेम्पररी का मतलब क्या है? एक वक्ती टेबल बना लेना, जिस वक्त तक हम लॉग इन है उस वक्त तक वो टेबल चलेगा, जब हम लॉग ऑफ हो जाएंगे तो वो टेबल डेटाबेस में से निकल जाएगा खुद ही। ऐसे टेबल को क्या कहते हैं? ये क्या है? टेम्पररी टेबल है। वक्ती प्रैक्टिस के लिए ये बनाया जाता है। सिर्फ हम क्यूरी वही लगाते हैं कि टेबल बनाने वाली, क्रिएट टेबल, ठीक है। लेकिन साथ में क्या लिख देते हैं? क्रिएट टेम्पररी टेबल, वक्ती टेबल बनाओ, आगे टेबल का नाम, आगे उसी तरह उसके कॉलम और कंस्ट्रेंट वगैरह डिफाइन करते हैं जैसे हम रोजाना करते आ रहे हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ एक टेबल बना हुआ है, क्रिएट टेम्पररी टेबल, और टेम्पररी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट नेम है, वेरिएबल कैरेक्टर, नॉट नल, और टोटल मार्क्स है, 2 ही फील्ड हैं, ठीक है। चलें बना के चेक कर लेते हैं। MySQL में लगाई क्यूरी, एंटर किया, और उसके बाद जी डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, स्टूडेंट्स सेमीकोलन, तो ये टेम्पररी टेबल है जिसमें 2 फील्ड बने हुए हैं। अब आप इसमें 10 रिकॉर्ड डालो, 20 रिकॉर्ड डालो, 50 रिकॉर्ड डालो, लेकिन वो वक्ती होंगे। जैसे आप डेटाबेस को बंद करोगे वो टेबल ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि इस टेबल को बनाते हुए आपने कहा था क्रिएट टेम्पररी टेबल, ठीक है, वक्ती टेबल बनाना, ठीक है। अब एक टेबल बना हुआ है, आप उसकी क्लोन या उसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है कि कॉपी टेबल बनाना चाहते हैं सारे का सारा, ठीक है। तो उसके लिए आप एग्जिस्टिंग टेबल की क्लोन कॉपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले हमें टेबल चाहिए, टेबल के बगैर हमारा काम नहीं होगा। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्यूरी मैंने लिखी हुई है, क्रिएट टेबल ओरिजिनल टेबल, ठीक है। चलें हम यहाँ ओरिजिनल टेबल, बड़ा नाम लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ मैंने टेबल का नाम क्या रखना है, मेन, सिंपल सा सादा सा नाम, क्रिएट टेबल मेन। मेन टेबल में हमने कहा जी आईडी होगी इंटीजर जो कि प्राइमरी की होगा, नेम होगा, वेरिएबल कैरेक्टर नॉट नल होगा, प्रोडक्ट होगी, कंट्री होगा और ईयर होगा। 4-5 फील्ड मैंने डाल दिए, ठीक है। ये क्यूरी तो हम कल से करते आ रहे हैं बार बार। तो चलें एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये जी मैंने MySQL को दे दी क्यूरी, और क्यूरी एग्जीक्यूट भी कर ली हमने। और अब हम क्या करते हैं जी, शो टेबल्स करते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पर एक नया टेबल आ चुका है जिसका नाम क्या है, मेन, ठीक है। अब मेन टेबल में कुछ रिकॉर्ड डालने हैं। रिकॉर्ड डालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्यूरी सिखाई, इंसर्ट इनटू की मदद से डाला जाता है, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मेन टेबल मेन में रिकॉर्ड डाल दो। किस जगह पर, आईडी, नेम, प्रोडक्ट, कंट्री और ईयर की जगह पर क्या डालो, वैल्यूज में पहली रो, कॉमा, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो, और कितने रिकॉर्ड डाल दिए, 6 रिकॉर्ड डाल दिए। चलें डाल लेते हैं। तो जब आप इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगाते हैं, रिकॉर्ड डल जाते हैं टेबल में, तो फिर आप यूं देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो आपको सारे रिकॉर्ड नजर भी आते हैं। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन, तो मेन के सारे रिकॉर्ड मैंने देख लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद हमने ये करना है कि हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, एक टेबल और बनाना है। तो 2 तरह लगा सकते हैं क्यूरी, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, डुप्लीकेट टेबल, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। मैं कहता हूं जी क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, डुप्लीकेट टेबल नाम नहीं रखो, उसका नाम रख दो मेन अंडरस्कोर CPY, मेन कॉपी, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और उसमें क्या कर देना, मेन की कॉपी बना देना, ठीक है। सादा सी क्यूरी बनाने के बाद मैं आता हूं MySQL में और आके पेस्ट कर देता हूं। चेक करते हैं पहले तो शो टेबल से, तो हमारे पास मेन भी है और मेन अंडरस्कोर कॉपी भी है। अब मैं कहता हूं जी इस कॉपी के अंदर से मैं देखूं, तो मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन अंडरस्कोर CPY, मेन की कॉपी के जरा सारे रिकॉर्ड दिखाओ, तो वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जो मैंने मेन में डाले थे, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूं मैं ऐसा टेबल बनाऊं जो मेन के कुछ रिकॉर्ड लेके आए, सारे रिकॉर्ड लेकर ना आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं वेयर की क्यूरी में इजाफा करूंगा, वेयर का, जहां पर मैंने कहा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और नए टेबल का नाम रखूंगा मेन अंडरस्कोर CPY1, मेन कॉपी 1, ठीक है। इस कॉपी में मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सारे रिकॉर्ड लाना किस में से, टेबल मेन में से, वेयर ईयर इज इक्वल टू 2016, लेकिन वो वाले जिनका साल क्या होगा 2000। अब क्या होगा, उस टेबल में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, 2015 के भी हैं, 16 के भी हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड उठाएगा जिनका साल क्या लिखा हुआ है, 2016 लिखा हुआ है। चलें क्यूरी को चेक करके देखते हैं।
क्या क्यूरी ऐसा करेगी? ये आ गया जी, ठीक है। पहले लगाएंगे शो टेबल्स, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे जी, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम मेन अंडर द स्कोर CPY1 सेमीकोलन। तो देख सकते हैं आप सिर्फ वो रिकॉर्ड है जिनका साल 2016 है, ठीक है। अब बात आ गई जी रिपेयर टेबल करने की। रिपेयर टेबल करने का मतलब ये होता है कि कोई टेबल आपने बनाया, उस टेबल में आपसे बनाते हुए कोई एरर हो गई, टेबल करप्ट हो गया, टेबल काम नहीं कर रहा, ठीक है। उस सूरत में आपको टेबल को रिपेयर करना पड़ता है रिपेयर टेबल की क्यूरी के साथ। आमतौर पर रिपेयर टेबल की क्यूरी हम इस्तेमाल नहीं करते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब हमारे पास टेबल करप्ट हो जाता है, सिर्फ उसी सूरत में रिपेयर टेबल की क्यूरी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो MySQL में रिपेयर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक टेबल का वो बनाया कि क्रिएट टेबल का नाम है व्हीकल, गाड़ी, ठीक है। इसमें व्हीकल नंबर, मॉडल नेम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने लिखी है, ठीक है। व्हीकल नंबर वेरिएबल कैरेक्टर है, प्राइमरी की भी है, मॉडल वेरिएबल कैरेक्टर है, कॉस्ट प्राइस जो है वो डेसिमल है 10,2, ठीक है। और सेलिंग प्राइस भी डेसिमल है 10,2 यानी 10 की पावर 2 तक, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया, टेबल बना दिया। टेबल बनाने को हम MySQL में भी जाके लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं डिस्क्राइब व्हीकल और चेक कर लेते हैं कि बन गया। हाँ जी बन गया, ठीक है। अब इसमें रिकॉर्ड डालने हैं। रिकॉर्ड डालने के लिए क्यूरी होती है इंसर्ट इनटू व्हीकल नंबर, मॉडल नेम, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस के अंदर वैल्यूज कौन सी डालो, ये स्कॉर्पियो का, मर्सिडीज का और रोल्स रॉयस का हमने रिकॉर्ड डाल दिया, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड जाके डलेगा उस टेबल व्हीकल में, डाल के देखते हैं। और फिर हमें कह रहा है कि इस टेबल में जी रिकॉर्ड 3 है, इसमें डुप्लीकेट नहीं है, इसमें वार्निंग नहीं है, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी इसमें सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम व्हीकल, तो हमें वो 3 रिकॉर्ड्स भी दिखा रहा है जी, ठीक है। ठीक है, वो रिकॉर्ड हमारे सामने इस तरह से आ रहे हैं जैसे कि हमने देख लिया। अब हम कहते हैं जी कि सिलेक्ट टेबल नेम इंजन फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमास टेबल वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू व्हीकल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूरी है कि सिलेक्ट करो टेबल अंडर द स्कोर नेम कॉमा इंजन फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमास डॉट टेबल वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू व्हीकल। अब यहां पर हमारे पास कोई इंजन की कहानी है नहीं है, ठीक है। चलें क्यूरी लगा के देखते हैं। क्यूरी हमें बता देगी कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो ये कहता है व्हीकल है और उसका इंजन नेम क्या है, InnoDB है, ठीक है। InnoDB का क्या मतलब होता है कि इधर तो हमने व्हीकल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इंजन का नाम तो हमने कहीं लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्यूरी ने हमें कहा कि ये तो आपके डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है। नहीं है तो ये डेटाबेस में एरर पैदा कर देगा ये क्यूरी। तो अब हमारे पास आखिरी जो हमारी क्यूरी है आज की वो है रिपेयर टेबल व्हीकल। जब आप रिपेयर कर देंगे तो कहता है जी आपकी स्टोरेज इंजन डज नॉट सपोर्ट द रिपेयर। तो यहाँ पे आपकी रिपेयर की क्यूरी लग गई और उसके बाद आपके पास एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। और एरर रिमूव होने के बाद आप टेबल के रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये हो गया जी हमारे पास कि MySQL के अंदर आप कैसे टेबल को रिपेयर करते हैं। तो आज की टेबल की कमांड्स यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह इस पर